के हवाले हुई 100 किलो चरस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ की थी कीमत, अदालत ने दिया आदेश। कांग्रेस में नहीं थम रही आपसी गुटबाजी, वीरभद्र ने कुछ नेताओं पर लगाया टिकट बांटने की अफवाह फैलाने का आरोप। पिच पर भिड़े भारतीय और ब्रिटिश सांसद, धर्मशाला में हुए T20 मैच में भारतीय सांसदों ने हासिल की जीत। शिमला में ठेकेदारों ने किया महापौर का घेराव, करीब 1 साल से नहीं हुआ है पेमेंट, उग्र आंदोलन करने की धमकी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय आपस में उलझने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है। जोगिंद्र नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश नेता जहां भी जाते हैं वहां टिकट बांटने की बात करते हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रांतियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता उनका कद कम करने में लगे हैं, जिससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की हालत बेहद खराब है। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ नेता जो है हर एक आदमी को खुश करना चाहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 आदमी को आशीर्वाद दे देते हैं। जो कांग्रेस का घोषित प्रत्याशी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी हस्ती को कोई घटा नहीं सकता। कुल्लू पुलिस ने चरस तस्करों से पकड़ी गई करीब 100 किलोग्राम मलाना क्रीम चरस को आग के हवाले कर दिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 200 करोड़ आकी गई। अदालत के आदेश पर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कुल्लू की मौजूदगी में इस चरस को नष्ट किया गया। कुल्लू के मलाना क्षेत्र की इस मलाना क्रीम की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा है। स्थानीय बाजार में इसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपए प्रति किलो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचते ही मांग को देखते हुए इसकी कीमत में जबरदस्त उछाल आ जाता है, जहां इसके दाम 2 करोड़ रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाते हैं। विश्व बाजार में इतनी मांग के चलते रातों रात मालामाल होने के चक्कर में हर साल कुल्लू में सैकड़ों देसी विदेशी तस्कर चरस तस्करी में पकड़े जाते हैं। देखिए, जो टोटल चरस की क्वांटिटी है वो लगभग 100 किलो है, 100 किलो से थोड़ी सी कम, और ये 1989 से लेके और 2008 तक की टोटल क्वांटिटी है। उसमें 15 केसेस इन्वॉल्व थे। इसमें एक मेजर केस 85 केजी का था, बाकी छोटे छोटे केसेस। कुल्लू के एसपी अशोक कुमार ने बताया कि अदालत के आदेशों पर ही करीब 100 किलो चरस को आग में भस्म किया गया। उन्होंने कहा कि 1989 से साल 2008 के मध्य 15 मामलों में ये चरस बरामद की गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। उन्होंने कहा कि चरस तस्करों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ रही चरस की तस्करी के चलते अदालत ने ये आदेश दिया, जिसके बाद चरस को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे प्रदेश में चरस की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला में ठेकेदारों ने अपनी लाखों की बकाया राशि को लेकर नगर निगम की महापौर का घेराव किया। ठेकेदारों का आरोप है कि नगर निगम उनके द्वारा किए गए काम की पेमेंट पिछले 1 साल से नहीं कर रहा है। ठेकेदार विजय सोलंकी ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ चहेते ठेकेदारों को तो पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश के बिल अभी भी लटके हुए हैं। उन्होंने चेताया कि अगर नगर निगम ने 1 सप्ताह के भीतर बकाया राशि जारी नहीं की तो ठेकेदार उग्र आंदोलन करेंगे। पेमेंट्स पिछले साल हो चुके हैं काम करके, और साल से ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं मिल रही। जो सिस्टम इन लोगों ने ऊपर चूज किया है, ये क्या है, ये पिक एंड चूज का सिस्टम इन्हें अपनाया। जो पॉलिटिकली अनरेजिस्टेंट कुछ है कंट्रैक्टर, या तो उनके पैसे हो जाते हैं, या जो क्या कहते हैं उनकी पेमेंट्स हो जाती हैं, या तो जो थोड़े पॉलिटिकली या क्या कहते हैं अपना फाइनेंशियली साउंड उनके पैसे मिल जाते हैं। जो हमारी तरह यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी हमारी तरह सिंपल यहाँ पे कंट्रैक्टर्स हैं, हमारी पेमेंट्स 1 साल से वैसे नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल रही। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे भले ही कर रही हो, लेकिन खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं इन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ियों की माने तो उनको घटिया खाना खाने को दिया जा रहा है। खिलाड़ियों ने हॉस्टल की इस अव्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है।
स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के छात्रों का आरोप है कि उन्हें मेन्यू के मुताबिक डाइट नहीं दी जा रही है। उनको नाश्ते में कच्चे केले और लंच व डिनर में कच्ची सब्जियां, दाल व आलू परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने हॉस्टल प्रभारी को भी बदलने की मांग की है। सब्जियां अच्छी नहीं होती, कभी टेस्ट नहीं होती, कच्चा होता है, खाना कच्चा मिलता है, डेली चपातियाँ कच्ची होती है, हर चीज में प्रॉब्लम है, अचार बंद है, सब कुछ बंद है। उधर हॉस्टल प्रभारी ने इन आरोपों को खारिज किया है और उल्टे खिलाड़ियों पर हॉस्टल में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है। बच्चों ने जो भी आरोप मेरे पे लगाएंगे वो सारे निराधार है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को एक एज ए मां के नाते देखा, एज ए ऑफिस के नाते नहीं देखा। बाहर जब उजागर लगी बातें होने तो ये यहाँ से इकट्ठे एक गेट से जाते थे। मैंने इनको बोला कि बेटे बॉय स्कूल वाले नीचे रोड से होके जाए, ग्राउंड से होके सीधे बॉय स्कूल में जाएंगे और गर्ल्स इधर से जाएंगे। अब बीइंग ए लेडीज मैं ऐसे कर सकती हूँ। खिलाड़ियों का हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ इस कदम के बाद अब ये देखना होगा कि सरकार इस हॉस्टल की सुध कब तक लेती है। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। करसोग क्षेत्र की पंचायत सराहन का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अशला पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और टेस्ट की सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में टेस्ट की सुविधाएं न होने से यहां आने वाले रोगियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना साल 2002 में की गई थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ ना तो पूरा मेडिकल स्टाफ है और ना ही टेस्ट और अन्य मूलभूत सुविधाएं ही हैं, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जो भी नेता यहाँ आए हैं उनसे हमने कई बार बोला है कि हमें यहाँ स्टाफ दो। यहाँ से अगर हमें कोई भी पेशेंट ले जाना पड़े तो यहाँ से 39 किलोमीटर करसोग और 70 किलोमीटर रामपुर, उससे अलावा हमारे पास कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिसमें हम लोग किसी पेशेंट का जो है उपचार करें। जितने भी नेता यहाँ आते हैं वो वायदा करके चले जाते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ना यहाँ एक्सरे है ना स्टाफ है। उधर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर चरणदास चौहान भी स्टाफ की कमी और टेस्ट की सुविधाएं की कमी को मान रहे हैं। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी के बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। यहाँ पर स्टाफ की जो कमी है उसके बारे में हमने जो है प्रस्ताव अपने उच्च अधिकारी को दिया है और उसके बारे में उनकी पदोन्नति के बारे में भी वो कुछ न कुछ करेंगे। बहरहाल क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं से जल्द निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। यशपाल गुप्ता, हिमाचल आजकल, करसोग। प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा में वीरवार को हुए 2 बस हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 59 लोग घायल हो गए। कांगड़ा के ढलियारा में पंजाब रोडवेज की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमीरपुर के नजदीक एक निजी बस के खाई में गिरने से 2 की मौत हुई है। घायलों को टांडा और हमीरपुर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। ढलियारा में देर शाम हुई बस दुर्घटना में मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 की टांडा अस्पताल में ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनको टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं चालक मौके से फरार है। कुल 7 व्यक्ति जो हैं इसमें मारे गए हैं, जबकि 29 व्यक्ति जो हैं घायल हैं, जबकि ड्राइवर घटना के तुरंत बाद से फरार है। उधर हमीरपुर के समीप देर शाम एक निजी बस के खाई में गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरे व्यक्ति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल 29 यात्री हमीरपुर अस्पताल में दाखिल करवाए गए हैं। उपायुक्त राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन ने मृतकों को 25-25 हजार रूपए और घायलों को 10-10 हजार रूपए की फौरी राहत दी है। प्रदेश में दिनों दिन सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिनमें से अधिकांश हादसों का कारण चालकों की लापरवाही सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन आखिर इन हादसों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई करता है। देहरा से गुलशन धनोआ और हमीरपुर से जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल। ऊना के राज्य स्तरीय सोमभद्रा महोत्सव की पहली संध्या में पंजाबी गायक हरभजन मान ने अपनी मधुर गायकी का जादू बिखेरा। हरभजन मान ने एक के बाद एक गीत पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। समारोह की संध्या में स्थानीय कलाकारों ने भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। आज विभिन्न विभागों और उद्योगों के माध्यम से जो प्रदर्शनी लगाई गई उसे देखकर प्रसन्नता हुई। हमारा सपना है कि हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक
स्वरोजगार में लगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से और विभिन्न विभागों ने लघु उद्योग के माध्यम से जो काम किया है उसको देखने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में छोटा उद्योग और बढ़ेगा। हिमाचल दिवस समारोह के जिला स्तरीय कार्यक्रम की रिहर्सल शुक्रवार रिज मैदान पर शुरू हो गई। इस कार्यक्रम में पुलिस के अलावा एनसीसी और एनएसएस कैडेट भी भाग ले रहे हैं। एसपी सोनल अग्निहोत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही हिमाचल दिवस समारोह के लिए पुलिस ने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के खास इंतजाम किए हैं। दिवस का जो समारोह है 15 अप्रैल 2012 का, ये ऐतिहासिक रिज मैदान पे मनाया जा रहा है, जिसमें आदरणीय तुलसीराम जी इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें हमारे हिमाचल पुलिस के जो मेल प्लाटून, फीमेल प्लाटून और हिमाचल होमगार्ड के मेल फीमेल, फिर हमारा ट्रैफिक का कंटिंजेंट, एनसीसी, एनएसएस के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। आग के हवाले हुई 100 किलो चरस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ की थी कीमत, अदालत ने दिया आदेश। कांग्रेस में नहीं थम रही आपसी गुटबाजी, वीरभद्र ने कुछ नेताओं पर लगाया टिकट बांटने की अफवाह फैलाने का आरोप। पिच पर भिड़े भारतीय और ब्रिटिश सांसद, धर्मशाला में हुए T20 मैच में भारतीय सांसदों ने हासिल की जीत। शिमला में ठेकेदारों ने किया महापौर का घेराव, करीब 1 साल से नहीं हुआ है पेमेंट, उग्र आंदोलन करने की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शुक्रवार को भारतीय सांसद और ब्रिटिश सांसदों के बीच दोस्ताना मैच खेला गया। इस T20 मैच में दोनों देशों के सांसदों ने खेल का जौहर दिखाया। इस दोस्ताना मैच में भारत के सांसदों की टीम ने ब्रिटिश सांसदों की टीम को हराया। धर्मशाला में हुए T20 मैच में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांसदों के इस दोस्ताना मैच का लुत्फ दर्शकों ने भी खूब उठाया। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ब्रिटिश सांसदों और भारतीय सांसदों के बीच 2020 का दोस्ताना मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सांसदों की टीम ने 20 ओवर में धमाकेदार 226 रन ठोके। भारतीय सांसदों की टीम के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने नाबाद 100 रन बनाए। इसके जवाब में ब्रिटिश सांसदों की टीम केवल 160 रन ही बना पाई। ये मैच भारत के सांसदों की झोली में आ गया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस दोस्ताना मैच का मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट मैच से दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आएगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खेल की भावना से आए खिलाड़ी एमपीज ने यहाँ खेला, लेकिन साथ में हिमाचल के बारे में, देश के बारे में वो क्या राय बनाते हैं, क्या देख के जाते हैं। और क्योंकि अपने देश के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जाकर जो यहाँ अच्छी चीज़ें देखें उनका चर्चा करेंगे। उसके कारण विभिन्न देशों में संबंध भी सुधरते हैं और खेल की भावना के माध्यम से और भी बहुत सारे व्यापारिक संबंध बढ़ सकते हैं। धर्मशाला स्टेडियम में भारतीय और ब्रिटिश सांसदों के मैच का दर्शकों ने खूब मनोरंजन किया। इस दौरान स्टेडियम में कई मंत्री व विधायक भी मौजूद रहे। नृपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। इंदौर में 17 से 21 अप्रैल तक होने वाली राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल पुलिस ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। हिमाचल पुलिस की ओर से इस टीम में कुल 22 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में डीआईजी आरएम शर्मा और आईजी आरवी बटालियन की 6ठी वाहिनी के अनुदेशक रमेश छाजटा भी निशाना साधेंगे। हिमाचल की निशानेबाज टीम इंदौर के लिए रवाना हो गई। ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है
और हिमाचल टीम का जो एक प्रैक्टिस कैंप है वो यहाँ पर ही लगाया जाता है, क्योंकि हिमाचल में और जगह पर एक माकूल जो एक रेंज होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये पिछले लगभग 1 महीने से यहाँ पर कैंप लगा हुआ था। तो आज इनकी फाइनल सिलेक्शन जो है कि जो टीम हमारी पार्टिसिपेट करेगी अलग अलग इवेंट्स में, जिसमें 100 मीटर और उसका 200, 300 और 300 से स्नैप शूटिंग, और इसी तरीके से राइफल की एक 3 प्रैक्टिस होती है 100, 200 और 300 मीटर, और पिस्टल शूटिंग और कार्बन शूटिंग। इस तरीके से हमारी ये 4 टीमें जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए जा रही हैं। सिरमौर जिले के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में माल ढुलाई को लेकर औद्योगिक संगठन व ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच गतिरोध पैदा हो गया। दोनों पक्ष इस गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिरमौर जिला के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में माल ढुलाई को लेकर ट्रक ऑपरेटर और उद्योगपतियों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। पिछले दिनों मार्कंडेश्वर मिनी ट्रक ऑपरेटर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिला था। वहीं वीरवार देर शाम उद्योगपतियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल इस मसले को लेकर एएसपी संजीव लखनपाल से मिला। फार्मा एसोसिएशन कालाअंब के अध्यक्ष JS सूद का कहना है कि यूनियन के पास ट्रकों की कमी है, जिसके कारण उनको बाहर से ट्रक ऑपरेटर को बुलाना पड़ रहा है। उधर एएसपी संजीव लखनपाल ने बताया कि ट्रक यूनियन और उद्योगपतियों को आपस में बातचीत कर मामले को सुलझाने को कहा गया है। तो जो नॉनसेंस यहाँ की जा रही है उसके लिए हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिलवाया है कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ऐसा है, यूनियन की टोटल हिमाचल की 17 गाड़ियाँ हैं, उनको जितना काम चाहिए हम उनको डेली गाड़ी में काम देने के लिए रेडी हैं। वो आके हमारे से बैठ के वार्तालाप करें। माल ढुलाई को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। अब देखना ये है कि आपसी बातचीत से ये मामला सुलझता है या नहीं। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। कांग्रेस की मजबूती, इतिहास और कार्यशैली की जानकारी देने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने पालमपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर सेवा दल के मुख्य संगठक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि इस कार्यशाला में युवाओं को कांग्रेस पार्टी और सेवा दल की जानकारी दी जा रही है। सेवा दल पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर करता रहता है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश भाजपा की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के बारे में भी युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में विराजमान वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा के बारे में बात हो, कानून व्यवस्था पर बात हो, शराब माफिया के बारे में बात हो, अवैध खनन के बारे में बात हो, उन सभी प्रकार की जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं ताकि वो गांव-गांव में जाकर, बूथ स्तर पर जाकर आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या फर्क है उसको समझा सके। बैसाखी का पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में कीर्तनों का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में वीरवार शाम से ही खंड पाठ शुरू हो गया, जो शुक्रवार को समाप्त हो गया। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के मुख्य सेवक जसविंदर सिंह ने बताया कि बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। वहीं ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर दूर कालेश्वर महादेव मंदिर चंपतन में राज्य स्तरीय बैसाखी मेला आज संपन्न हुआ, जिसमें हजारों यात्रियों ने व्यास नदी में डुबकी लगाई और महाकालेश्वर महादेव की पूजा आराधना की। इस मौके पर यात्रियों ने 5 तीर्थ सरोवर में भी डुबकी लगाई। यहाँ 5 मुख्य तीर्थों का पानी हरमी से निकलता है। फसल काटने के बाद किसान लोग इस मेले को धूमधाम से मनाते हैं। प्रशासन ने यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए काफी प्रबंध किए हैं। इस मौके पर लोगों ने खूब दान किया, बच्चों को खूब खिलाया पिलाया तथा मेले का आनंद लिया। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।